उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर रोक लगा दी है। ये रोक पूरे प्रदेश भर में रहेगी। योगी सरकार ने ये फैसला 17 नवंबर को लखनऊ में दर्ज एफआईआर के बाद लिया है। हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वर्ग विशेष के बीच अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट के साथ अपने उत्पादन बेच रही हैं। इसके बाद 19 नवंबर को यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के निर्यात को इस प्रतिबंध से छूट दी है, यानी हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें यूपी में नहीं बेचा जा सकता। सरकार ने एक बयान जारी कर बताया है कि हलाल सर्टिफिकेट जारी न सिर्फ अनुचित लाभ कमाया जा रहा है, बल्कि इस समाज को बांटने की सोची समझी साजिश भी है। सरकार ने इसे देश विरोधी गतिविधि बताया है। बयान में कहा गया है कि यूपी के भीतर हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मेडिकल इक्विपमेंट और दवाओं के उत्पादन, खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाई जा रही है। सरकार ने आरोप लगाया है कि हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री से जो कमाई होती है, उसका कुछ हिस्सा असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्वों को दिए जाने की आशंका भी है। बयान में आगे कहा है कि यूपी सरकार को हाल ही में जानकारी मिली है कि डेयरी आइटम्स, शक्कर, बेकरी प्रोडक्ट, पेम्परिंग ऑयल, रेडी टू राइट खाद्य उत्पादन और तेल को हलाल सर्टिफिकेट का लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी हलाल सर्टिफाइड लिखा जा रहा है। हलाल असल में अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है जायज या मुनासिब। इस्लाम में खान पान से जुड़े मामलों में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, पहला हलाल, दूसरा हराम। हलाल से मतलब है जो इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किया गया हो। वहीं हराम से मतलब है उन चीजों से जिन पर इस्लाम में प्रतिबंध है, जैसे पोर्क, सुअर का मांस और शराब। भारत में हलाल का इस्तेमाल मांस काटने की एक तकनीकी के लिए किया जाता है। इस्लाम में हलाल के जरिए ही चिकन या मटन काटा जाता है। इस तकनीकी में जानवर के गर्दन की नस काट दी जाती है ताकि धीरे धीरे उनका खून बह जाए और उनकी मौत हो जाए। हलाल के अलावा मांस काटने की दूसरी तकनीकी झटका है। झटका में जानवर की गर्दन पर झटके से वार किया जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। मुस्लिम झटका मांस नहीं खाते हैं। मांस को तो हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचा जा रहा है, लेकिन अब मांस के अलावा दूसरे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाने लगा है। हालांकि खाद्य उत्पादों या फिर मेडिकल से जुड़ी और दवाओं के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड लेबल करने का कोई सरकारी नियम नहीं है। ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन का लेबल लगाना भी अपराध है। वहीं खाद्य उत्पादों को सर्टिफिकेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जारी करनी है। यूपी सरकार के मुताबिक खाद्य उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड करने से न सिर्फ फूड क्वालिटी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है, बल्कि इस सरकारी नियमों का उल्लंघन भी है।